पिछले सेशन में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कवर कर लिए थे पीवाईक्यू में। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ तक कवर हुआ था क्वेश्चन नंबर 22। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। 23 बोल रहा है क्वेश्चन, ये जो हम लोग का पीवाईक्यू जो सीरीज चल रहा था जियोग्राफी का, यूपीएससी का, उसका अभी तक हम लोग अबाउट 122 या 130 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। और अब हम लोग इसको आगे चलते हैं इसी सेशन में। और आज ये पिछले वाला जो सेशन था उसमें 22 तक कवर किए हैं। आज 23 से स्टार्ट करते हैं। Question number 23. Open standard forest with bushes and small trees having long roots and sharp thorns or spines are commonly found in. शार्प थॉर्न बोल रहा है और स्पाइंस मतलब कांटादार बुश का बात हो रहा है। तो ये किस रीजन में मिलेगा? ईस्टर्न ओडिशा में तो नहीं मिलेगा, तमिलनाडु रीजन में भी नहीं, शिवालिक में नहीं, वेस्टर्न आंध्रा में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल का बहुत कम होता है, रेनफॉल जो है वो कम होता है, जिसके कारण की जैसे जो आपका रायल सीमा वाला जो रीजन है, रायल सीमा जो रीजन है वहां पर आपको इस तरह का वेजिटेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। 24 में है, ये मैनग्रोव है और ये किस स्टेट में है, ये हम लोग को मैच करना है। तो रत्नागिरी है महाराष्ट्र में, और रत्नागिरी क्यों फेमस है? यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी भी है, ऑयल रिफाइनरी भी है। ये है कुंदापुर ये आपका कोस्टल टाउन है कर्नाटक में। ठीक है, फिर वेम्बनाथ केरला, और पिचावरम जो है यहाँ पर तमिलनाडु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25. Unlike temperate forests, the tropical rainforest, if cleared, can yield productive farmland that can support intensive agriculture for several years even without chemical fertilizer. नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक स्टार्क डिफरेंस है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रिगार्डिंग, कि अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर इसको रीइमर्ज करने के लिए या रीग्रो करने के लिए बहुत समय लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। और ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि इस रेन फॉरेस्ट में ड्यू टू एक्सेसिव रेन के कारण जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो लीच आउट कर जाता है। ठीक है, जिसके कारण की मिट्टी में कोई भी न्यूट्रिएंट ज्यादा बचता नहीं है। ठीक है, इसके कारण की न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी हो जाता है। इसलिए अगर इसको आप एक बार डिस्ट्रॉय कर दिए तो फिर इससे इसको रिग्रो होने में, इस पूरे फॉरेस्ट को बहुत समय लगता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज वेरी हाई व्हेन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट। ये स्टेटमेंट ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आपका जो वेट, जो आपका नेट वेट जो है, जो भी आपका फॉसिल पॉइंट है, ठीक है, उसका जो नेट वेट है उस पर डिपेंड करता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे ये ज्यादा होता है। ठीक है, तो ए तो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 26. विच वन अमंग द फॉलोइंग कवर्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया किसका है? तो टेम्परेट कॉनिफेरस का। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये टेम्परेट कॉनिफेरस और डेसिडियस, ये दोनों तरफ जो है ये आपको मिलेगा ओरियल और टैगा वाला जो रीजन है। ठीक है, टैगा वेजिटेशन में। और ये दोनों पार्ट जो है ये मेनली 45% जो टोटल जो है वर्ल्ड का, वो ये दोनों है, और ये मोर देन 50% है, टेम्परेट कॉनिफेरस और टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये दोनों मिलाकर। लेकिन सबसे ज्यादा देखेंगे तो ए ऑप्शन होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. अमंग्स द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स व्हिच वन हैज द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर? अच्छा, इससे ये अभी रिलेटेड आ गया कि इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है, इंडिया फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए एक बार कि इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी जो 2023 है अभी लेटेस्ट रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा एरिया जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है फॉरेस्ट का। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद है आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये जो है, और टोटल फॉरेस्ट कवर है कितना अभी? तो ये है आपका 21.4% के अबाउट।
टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर बोलेंगे तो ये हो जाएगा 21.1% के अबाउट। तो इसमें फॉरेस्ट जो है वो आपका 21.4 और जो सॉरी हाँ फॉरेस्ट है और ट्री जो है वो है आपका 3.1% के अबाउट, दोनों मिलाकर 25.1% है। तो इस क्वेश्चन में तो ये सब ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो मिनिमम फॉरेस्ट रिकवर कहाँ होगा, तो ये आपका हरियाणा में होगा। एक चीज और है कि इसी फॉरेस्ट रिपोर्ट में एक और रिपोर्ट आया है कि जो सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो जब सबसे कम फॉरेस्ट जो है वो है आपका हरियाणा, उसके बाद है पंजाब रीजन। हरियाणा में मात्र 3.5% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है, पंजाब में उससे थोड़ा ज्यादा है और उससे थोड़ा सा ज्यादा है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो सबसे कम फॉरेस्ट एरिया आपका हरियाणा का है। Question number 28. The forest cover in India constitutes around 20% of its total geographical area. Out of the total forest cover, डेंस फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 40%। नहीं, ये स्टेटमेंट अगर सही भी है तो ये स्टेटमेंट गलत है। डेंस फॉरेस्ट मात्र इंडिया में 4% के अबाउट है। ठीक है, आज भी 2026 में भी देखेंगे तो इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो 2023 में आया उसके अकॉर्डिंग जो डेंस फॉरेस्ट है वो मात्र 4% है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया अंडर द ट्री फॉरेस्ट कवर। हाँ ये ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 2 होगा बस सही। क्वेश्चन नंबर 29, which one among the following is not essentially a species of the Himalayan vegetation? हिमालय में नहीं मिलेगा कौन सा चीज, तो ये आपको जूनिफर मिलेगा, फिर मिलेगा, स्प्रूस मिलेगा। ये महोगनी जो है अभी हम लोग जैसे बात किए थे, ये जो पिछले क्लास में बात किए थे कि जो महोगनी वाला जो पार्ट है ये आपको हॉन्डुरास वाला रीजन में मिलता है। हॉन्डुरास, हॉन्डुरास क्या है आपका ट्रॉपिकल पार्ट है या इक्वेटोरियल पार्ट बोलिए, इक्वेटोरियल रीजन है। ठीक है, तो ये तीनों जो ये टेम्परेट पार्ट है, महोगनी जो है ये आपका गर्म जगह का है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपको हिमालय में नहीं मिलेगा महोगनी। और महोगनी के दिहाड़ी एक और चीज है कि ये कैरिबियन आइलैंड में आपको मिलता है ज्यादा, कैरिबियन आइलैंड या सेंट्रल अमेरिका रीजन में। क्वेश्चन नंबर 30, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया? सबसे जो बड़ा एरिया किसका है, तो माउंटेन वेस्ट नहीं है, सब ट्रॉपिकल ड्राई नहीं है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, हाँ ये है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा, ये इसका क्राइटेरिया क्या है कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर अगर एनुअल रेनफॉल जिस एरिया में होगा उसी को हम बोलेंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो इंडिया का जो मेजोरिटी जो फॉरेस्ट है वो इसी पार्ट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2004 सुनामी मेड पीपल रियलाइज दैट मैनग्रोव्स कैन सर्व एज अ रिलायबल सेफ्टी हेज अगेंस्ट कोस्टल कैलामिटीज। हाउ डू मैनग्रोव्स फंक्शन एज अ सेफ्टी हेज? अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2004 में जो सुनामी आया था उससे ये पता चला कि मैनग्रोव्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, तो ये पकड़ना है आंसर में। तो इसका ऑप्शन, द मैनग्रोव फॉर्म्स सेपरेट द ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम सी बाय अ वाइड जोन इन विच पीपल नाइदर लिव नॉर वेंचर। नहीं, ऐसा नहीं है। द मैनग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन विच पीपल आर इन नीड ऑफ आफ्टर एनी नेचुरल डिजास्टर। हाँ ये चलिए एक लिमिट तक ये ठीक लग रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट है द मैनग्रोव ट्रीज आर टॉल with dense canopies and serve as an excellent shelter during the cyclone or tsunami। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर डी है, the mangrove trees do not get uprooted by storms and tides because of their extent। हाँ ये सही है। जो मैंग्रोव का जो जड़ होता है ना ये बहुत डीप, बहुत अंदर डीप रूटेड होता है, जिसके कारण की सुनामी पर ये सुनामी का जो प्रेशर है उसको झेल लेता है और जो इनलैंड जो है वो कोस्टल के तरफ, कोस्ट के तरफ, इनलैंड कोस्ट के तरफ नहीं जाने देता है उस प्रेशर को। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, 32. A particular state in India has the following characteristics. It is located on the same latitude which passes through northern Rajasthan। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा ये वाला, जो सेम लैटिट्यूड पासिंग थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान। ठीक है, फिर बोल रहा है इट हैज ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ओवर 12% ऑफ फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोटेक्टेड नेटवर्क इन दिस साइट। तो इन दिस स्टेट, तो ये कौन सा स्टेट है, तो नॉर्दर्न स्टेट से, सॉरी नॉर्दर्न राजस्थान से आपका असम, उत्तराखंड, हिमाचल, हाँ ये अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ एक ये जो हिंट दिया है ना सेकंड स्टेटमेंट, इससे आप पकड़ सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जो 80% जो फॉरेस्ट कवर जो है वो 80% जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। पहला चीज। दूसरा चीज कि अरुणाचल प्रदेश, इससे ज्यादा अगर कोई है तो वो है मिजोरम का। मिजोरम का जो फॉरेस्ट कवर वो का 86% है। उसके बाद है आपका अरुणाचल प्रदेश जो कि अबाउट है 80% के अबाउट, और उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सॉरी सॉरी,
ये नहीं, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो ये जो है ये नॉर्थ राजस्थान वाला जो लैटिट्यूड है वहां से सेम लैटिट्यूड पास करता है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटीन्यूअस कैनोपी। हाँ, ये ठीक है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में बहुत घना जंगल होता है, तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, हाँ ये स्टेटमेंट भी सही है। बहुत सारा स्पीसीज पाया जाता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, यही कारण है कि इसका कॉमर्शियल जो वायबिलिटी है वो लो है, क्योंकि सेम स्ट्रैंड का ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में भी कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का जो कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन है वो क्यों नहीं पॉसिबल है। ये इसका रीजनिंग यही है कि सेम स्ट्रैंड का जो ट्रीज है ये नहीं मिलता, बहुत सारा स्पीसीज आपको मिल जाएगा, एक तरह का नहीं मिलेगा, जिसके कारण कॉमर्शियली वहां पर उसको एक्सप्लॉइट करना मुश्किल हो जाता है। और थर्ड है स्टेटमेंट, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरस नंबर ऑफ एपीफाइट्स। एपीफाइट्स का मतलब होता है वैसा प्लांट या वैसा श्रब जो दूसरे के प्लांट के मदद से ऊपर चढ़ता है, मतलब उसको सपोर्ट चाहिए होता है दूसरे प्लांट का, उसको एपीफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों मिलेगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, तीनों। और एपीफाइट्स क्यों होता है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, ये सनलाइट के कारण ऊपर जाता है, क्योंकि कैनोपी बहुत डेंस है। ठीक है, देखिए इस तरह से बहुत सारा, अगर तो जो नीचे में जो भी प्लांट है जो भी ग्रो करेगा उसको सनलाइट नहीं मिल पाता है, तो वो सनलाइट तक पहुंचने के लिए क्या करता है, दूसरे प्लांट का सहारा लेकर ऊपर की ओर जाता है। तो यही रीजनिंग है, तो इसका तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन ऑकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लीव्स। डेजर्ट एरिया में लीफ मॉडिफिकेशन क्या होता है, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। हाँ, अगर हार्ड वैक्सी लीफ अगर होगा तो इससे जो वाटर का लॉस है ये कम हो जाता है। ठीक है, वाटर लॉस कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वैक्सी लीव्स है। टाइनी लीव्स और नो लीव्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीनों आप तीनों तरह का आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा डेजर्ट वाले रीजन में जो भी वेजिटेशन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 2 3। और ये तीनों क्यों होता है, टू प्रिजर्व वाटर। ठीक है, वाटर को के लॉस से बचने के लिए इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक प्लांट में पाया जाता है या अडॉप्ट कर लिया आपने। ठीक है, 35। If you travel through the Himalayas, you are likely to see which of the following plants naturally occurring there. आपको क्या मिलेगा, ओक मिलेगा, हिमालय में आपको ओक मिलेगा, रोडोडेंड्रॉन भी मिलेगा। ये रोडोडेंड्रॉन जो है आपको वेस्टर्न घाट में भी मिलता है, सिक्किम में भी मिलता है। ठीक है, तो रोडोडेंड्रॉन भी मिलेगा। तो सैंडलवुड भी आपको मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा सैंडलवुड, सैंडलवुड आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट में भी मिलता है आपको। ठीक है, और आपका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वहां पर भी आपको सैंडलवुड मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। ठीक है, चलिए 36 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरल रीफ। कोरल रीफ कहाँ कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, गल्फ ऑफ नहीं नहीं गल्फ ऑफ कच्छ अंडमान में तो है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, गल्फ ऑफ मन्नार में भी है, सुंदरबन में नहीं है। सुंदरबन में क्यों नहीं है कोरल रीफ, क्योंकि यहाँ सेडिमेंटेशन बहुत है। ठीक है, सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण कि कोरल जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, कोरल जो है ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए सुंदरबन में कोरल रीफ नहीं मिलता है, तो 4 नहीं होगा, तो ए ऑप्शन होगा 1 2 3। और ये तीनों जगह में मिलता है। अच्छा, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कोरल रीफ जो है ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन है कि कोरल रीफ के लिए जो बेसिक जो सस्टेनेंस करने के लिए इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें जैसे सबसे पहला है क्लियर वाटर होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपको थोड़ा वार्म होना चाहिए वाटर, सेडिमेंट क्लियर वाटर मतलब सेडिमेंटेशन फ्री। ठीक है, सेडिमेंट्स उसमें बहुत नहीं होना चाहिए। ये हो गया, ये दोनों बेसिक है। ठीक है, तो ये इसी के कारण ये वाला जो पार्ट है सुंदरबन में बहुत ज्यादा डेल्टा का जो फॉर्मेशन उसके कारण सेडिमेंटेशन बहुत है, जिसके कारण की कोरल वहां ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है,
अब आइए 37 नंबर पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन एंड डेसिडियस। मैनग्रोव भी है, एवरग्रीन भी है, डेसिडियस भी है। मैनग्रोव नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश में आपको मैनग्रोव मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा। एवरग्रीन नॉर्थ कोस्ट आंध्र प्रदेश में ये नहीं मिलेगा, आंध्र में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, वेस्टर्न घाट में मिल सकता है, तो ये तो नहीं होगा। साउथ वेस्ट बंगाल, साउथ वेस्ट बंगाल में आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, मैनग्रोव नहीं, ये जो मैनग्रोव यहाँ यहाँ मिल सकता है लेकिन ये नहीं मिलेगा, तो ये भी रीजन नहीं होगा। साउदर्न सौराष्ट्र यहाँ भी नहीं होगा। हाँ, आंसर क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार तीनों को सस्टेन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, इन विच ऑफ द अबव स्टेट डू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट होना चाहिए और एवरग्रीन होना चाहिए। अब आप इसमें सिंपल रीजनिंग है, ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिकल कहां कहां पर हो सकता है, ट्रॉपिकल है, वेट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां हो सकता है, एवरग्रीन, एवरग्रीन आपका अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, और मिजोरम में हो सकता है, हिमाचल में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 39, इंडिया में इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। टीक आपको कहां मिलेगा, मेनली ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, टीक जो है डोमिनेंट स्पीसीज कहां मिलेगा, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नहीं रेन फॉरेस्ट में तो टीक नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि टीक जो है ये डेसिडियस फॉरेस्ट का पार्ट है, तो इसका आंसर यही होगा, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। सब तो नहीं होता टीक, और ग्रासलैंड में तो मिलेगा नहीं, तो डेसिडियस फॉरेस्ट। With reference to red sanders, sometimes seen in the news, consider the following। अच्छा, ये 2016 में सच में इसलिए पूछा था क्योंकि ये जो स्मगलिंग होता था, ठीक है, स्मगलिंग जो होता था रेड सैंडर का, इसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, आंध्रा और आपका उड़ीसा आंध्रा वाले रीजन में। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, इट इज अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। पार्ट ऑफ साउथ इंडिया तो बोलना गलत है, साउथ इंडिया में नहीं है ये। ठीक है, ये आपका आंध्र में मिलता है मेनली। ठीक है, जो ईस्टर्न घाट जो है आंध्र प्रदेश का, सीसाचलम एग्जैक्टली अगर देखिए तो जो सीसाचलम टाइगर रिजर्व है ना, और सीसाचलम वहां पर मिलता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं मिलता है, ये डेसिडियस जो रीजन है आपका वहां पर मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नाइदर 1 और 2। Question number 41. The vegetation of savanna consists of grassland with scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? सवाना जो है वहां पर कुछ ग्रासलैंड है और कुछ थोड़ा बहुत ट्री है, जबकि ग्रासलैंड में आपको ट्री नहीं मिलता है, ये फीचर है ग्रासलैंड का, ट्री नहीं मिलेगा। तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट इस रीजन में इस तरह का कंडीशन को कैसे इंश्योर किया जाता है, तो सीजनल रेनफॉल, तो ठीक है, ग्रेजिंग हर्बीवोरस ये भी है, फायर भी है, क्योंकि देखिए ग्रासलैंड जो है ना, इसमें ये प्रोन होता है फायर पे। ठीक है, तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। हाँ, बोरोविंग एनिमल सेंटर में नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो 1 हटा दीजिए, 2 3 4। हाँ, आंसर क्या होगा, 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मोरिंगा ड्रम स्टिक इज अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। लेग्यूमिनस तो नहीं है, नॉन लेग्यूमिनस ट्री है, तो पहला तो गलत हो गया। टामाराइन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। टामाराइन ट्री साउथ एशिया में नहीं, ये अफ्रीका रीजन में होता है, अफ्रीका रीजन का एंडेमिक है जो टामाराइन मतलब इमली। ठीक है, तो ये 2 भी गलत हो गया, तो 1 भी गलत, 2 भी गलत, 1 2 गलत, 1 2 गलत, ये दोनों ऑप्शन। फिर आता है इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टामाराइन इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हाँ, ये ट्राइबल पॉपुलेशन के द्वारा ये काम होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रूप में इसको कलेक्ट किया जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है टामाराइन एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, ये भी है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो 3 और 4 दोनों सही है, 3 4 3 4 दोनों सही है। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टामाराइन कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा, 3 4 5, तो आंसर हो जाएगा 3 4 5, बी ऑप्शन। अब नया टॉपिक है सॉइल, और सॉइल का जो स्टडी है इसको पेडालॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, सॉइल का स्टडी को पेडागॉगी भी बोला जाता है।
पेडोलॉजी, सॉरी पेडोलॉजी। चलिए पहला क्वेश्चन है सॉइल में, इट हैज बीन फाउंड रिसेंटली दैट एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस, सॉइल का एसिडिटी कैसे बढ़ जाता है? तो जब एसिडिटी कब बढ़ जाएगा? तो लीचिंग अवे ऑफ बेसिस, हाँ यही होगा। क्यों? क्योंकि जब बेस जो है इसमें बेस जो बेसिसिटी जो है सॉइल का अगर ये कम हो जाएगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगा, तो ए होगा। इंक्रीज यूज ऑफ अमोनिया में, इंक्रीज यूज ऑफ यूरिया में, इंक्रीज यूज ऑफ रॉक फॉस्फेट में, ठीक है, ये आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन में लेटराइट सॉइल जो है इसके रिगार्डिंग दो तीन फैक्ट है। पहला कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा जिस रीजन में वहां पर होगा, और रेनफॉल, टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा तो ही लेटराइट सॉइल का वहां डेवलपमेंट होगा। दूसरा चीज कि जो लेटराइट सॉइल है ये इंडिया का जो 10% जो रीजन है, इंडिया का 10% रीजन में लेटराइट सॉइल है, ठीक है। और इसमें आयरन और एल्यूमिनियम दोनों पाया जाता है ठीक ठाक अमाउंट में। तो रेनफॉल सबसे ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा। तो रेनफॉल ज्यादा कहां पर होगा? ईस्टर्न घाट में नहीं, वेस्ट इसमें भी नहीं। तो आंसर उसका हो जाएगा वेस्टर्न घाट, ठीक। थर्ड, क्रॉप विच ग्रोज इन अलुवियल सॉइल एंड नीड्स 150 सेंटीमीटर रेनफॉल इज, तो ये तो सिंपल है, राइस। राइस जो है ये आपको इसको अलुवियल सॉइल का भी जरूरत है और 150 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल भी इसको चाहिए, ठीक है, और स्टैंडिंग वाटर चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रिसेंट डिस्कवरी ऑफ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग सैलिनेशन ऑफ सॉइल इज स्प्रेडिंग ऑफ हस्क ऑन द सोइल, एक्सटेंसिव यूज ऑफ इट, नहीं। इससे आप सैलिनेशन कैसे कर सकते हैं आप? एक्सटेंसिव यूज नहीं, इंटेंसिव यूज नहीं, नन ऑफ द ये हो सकता है। अब देखिएगा अगर सलाइन जो सॉइल होता है उसमें उसका अगर सैलिनिटी को कम करना है तो उसके ऊपर चावल का जो हस्क है, राइस हस्क, ठीक है, राइस हस्क को फेंक दिया जाता है जिसके कारण सैलिनिटी जो सॉइल का है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हेवी रेनफॉल अफेक्ट करता है, हेवी अगर रेनफॉल अगर बहुत ज्यादा होगा तो ये एसिडिटी के लिए तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अल्कलिनिटी के लिए नहीं, क्या करेगा? फर्टिलिटी को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं इसको ये क्या कर देगा? लीचिंग आउट, ठीक है। तो रिड्यूसिंग इट्स फर्टिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिप्सम, जिप्सम का यूज क्यों किया जाता है? अल्कलिनिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज द अल्कलिनिटी। और ये जो जिप्सम है अल्कलाइनिटी को कैसे कम करता है? ये जिप्सम जो है ये क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एक्सेस वाटर को इन दिस सॉइल, सॉरी, एक्सेस वाटर इन सॉइल, और जिसके कारण क्या होता है? ये जिप्सम प्रॉपर सॉइल एरिएशन, अगर पानी का जो अमाउंट है उसको अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा, सोख लेगा जो एक्स्ट्रा पानी है, तो उसके कारण प्रॉपर सॉइल में जो एयर का जो फ्लो है वो प्रॉपर हो पाता है, ठीक है। Question 7. Why the Indian farmers plug their fields during the time of interval between two crops? जो किसान जो होते हैं वो अपने खेत को क्यों जैसे जब कोई नया धान रोपना, सॉरी, जब कोई नया फसल रोपना है उससे पहले क्यों कोड़ करके उसको छोड़ दिया जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? टू कीप, इन ऑर्डर टू कीप द सॉइल लूज फॉर फर्दर कल्टीवेशन, ये भी हो सकता है। टू इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ सॉइल, ये भी ठीक है। तो escape ड्रॉट, नहीं ऐसा नहीं है। टू प्रिवेंट क्लॉगिंग, हाँ ये ज्यादा सटीक आंसर है, ठीक है। मतलब ये क्यों, ये पर्पस इसका क्या है? ऐसा करने से होता क्या है, जैसे जो मिट्टी जो है ना वो लूज रह पाता है, नहीं तो अगर आप उसको इसी तरह छोड़ दीजिएगा बिना कुछ किए तो वो मिट्टी जो है बहुत कड़ा हो जाएगा जिसके कारण जो प्रॉपर एरिएशन नहीं हो पाएगा, एरिएशन जो है सॉइल का वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए उसको कोड़ कर छोड़ दिया जाता है प्रॉपर एरिएशन को इन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पैडी पर यूनिट वाटर कंजम्पशन कैन बी बेस्ट अचीव्ड इन अ, मैक्सिमम प्रोडक्शन पैडी का पर यूनिट वाटर कंजम्पशन मतलब सबसे ज्यादा पैडी आप कब उगा सकते हैं? पर केजी, सॉरी, पर लीटर ऑफ वाटर। तो ये कब होगा? जब नॉन पोरस सॉइल होगा तब, पोरस होगा तब, इम्परवियस सॉइल होगा तब, या फिर सॉइल दैट अलाउज पर्कुलेशन। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए अगर नॉन पोरस सॉइल होगा तो फिर ये आपको जो 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 रूट है ना वो बाइंड हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण की फर्दर ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा।
इसलिए नॉन पोरस सॉइल जरूरी नहीं। पोरस सॉइल अगर होगा तो पानी सीधे फिर बह जाएगा, सॉरी सब भी पानी जो है वो अंदर परकोलेट कर जाएगा। तो और राइस को चाहिए, मतलब जो पैडी है इसको चाहिए स्टैंडिंग वाटर, तो ये भी नहीं होगा। और इम्परविशियस सॉइल का मतलब होता है वैसा सॉइल जो कि पानी को पार ना होने दे, तो ये भी कंप्लीटली गलत है। ऐसा सॉइल जो कि धीरे धीरे पानी को पास होने दे। देखिए स्लो पर्कुलेशन क्या चीज को अलाउ करता है, एरिएशन को। अगर आपका मिट्टी में प्रॉपर एयर नहीं होगा तो आपका जो पौधा है वो मर जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर पैडी क्रॉप, तो पैडी क्रॉप के लिए लोमी सॉइल बेस्ट होता है, ठीक। सॉइल का अगर आप कैटेगरी पढ़िएगा बेसिक जो है, तो ऐसे तो आप एरिया वाइज पढ़ते हैं, लेकिन तीन और इसमें बेसिक जो कैटेगरी होता है, एक होता है सैंडी, एक होता है क्ले और एक होता है लोमी, ठीक है। तो इसमें जो आपको पैडी के लिए जो चाहिए वो चाहिए लोमी सॉइल, ठीक है। और ये सैंडी सॉइल क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे आप टोपियाका का खेती करते हैं, अगर टोपियाका है, कैश्यू है, ठीक है, इन सब में आप सैंडी सॉइल में भी कर सकते हैं कुछ और इंटरवेंशन कर कर। और क्ले सॉइल का कहाँ कहाँ यूज होता है, तो क्ले सॉइल का आपका होता है यूज कॉटन में। कॉटन में क्ले प्लस ब्लैक सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल में जो होता है ना क्ले क्ले का अमाउंट ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए कॉटन में यूज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्टूर बंडिंग इज यूज्ड इन, कॉन्टूर बंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका इस तरह का अगर आपका पहाड़ है, तो आप इस पहाड़ में खेती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वेस्टर्न घाट रीजन है, सेंट्रल इंडिया का भी कुछ कुछ पार्ट है, तो इन जगह में जहां जहां पहाड़ है लार्ज एक्सटेंट में, वहां पर आप खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आप इस पहाड़ को इस तरह से काट काट दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से अगर काट दीजिएगा पहाड़ को, तो आपका पहाड़ फिर इस तरह का दिखने लगेगा, जैसे ये आपका पहाड़ है ऐसा, ठीक है, इस तरह का। इससे होगा क्या कि ये जो फ्लैट रीजन है यहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, ये जो फ्लैट रीजन है यहाँ पर आप खेती कर सकते हैं, पहला चीज। इसी चीज को कॉन्टूर बंडिंग कहते हैं। दूसरा क्या होगा इसके हेल्प से, जो पानी इसमें इस केस में ये जो स्लोप था, इसमें अगर बारिश होगा या आप इसमें वाटर दीजिएगा, तो ये पानी सीधे नीचे उतर जाएगा, ठीक है। स्थिर पानी ठहरेगा नहीं, जिसके कारण कि प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, पानी जो है वो इतने दूर में कुछ तो ठहरेगा, और उसके कारण क्या होगा, पर्कुलेशन प्रॉपर हो पाएगा, और ये प्लांट्स को भी सपोर्ट करेगा। दूसरा चीज, तीसरा चीज, ये जो स्लोप है यहाँ पर इरोजन को ये चीज प्रोटेक्ट करता है। अगर इस तरह का होगा तो आपका जो सॉइल है, यहाँ पर जो सॉइल है, यहाँ पर अगर सॉइल है अगर कुछ, ठीक है, तो अगर पानी बहुत स्पीड से ऊपर से बहेगा तो ये सॉइल क्या होगा, इरोड हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर सॉइल पानी अगर आएगा तो यहाँ पर जो सॉइल है वो स्थिर रहेगा, थोड़ा बहुत गिरेगा भी तो वो सॉइल फिर यहाँ पर आकर रुक जाएगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ पर आकर रुक जाएगा। इस तरह से तो ये प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को भी, ठीक है। तो कॉन्टूर बंडिंग कहाँ यूज किया जाता है, तो हिली एरियाज में। अब इसका आंसर क्या होगा, टू स्टॉप द विंड्स इन सैंडी डेजर्ट, नीड टू इरिगेट डेजर्ट एरिया टू प्रिवेंट इरोजन इन हिली एरियाज। आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, माइक्रो एलिमेंट्स नीडेड टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, तो एक मिनट, हाँ, वो क्या है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका आ जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। देखिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें आपको आ जाता है मैंगनीज, कॉपर, जिंक, इसके अलावा और भी है, जैसे आयरन का, ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए, निकल चाहिए, बोरोन चाहिए, क्लोरीन चाहिए, तो ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। और मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है वो है आपका नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, कैल्शियम भी, ये भी मेजर में आता है, ठीक है। और चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मैसिव डिफोरेस्टेशन का कॉज क्या है, डिफोरेस्टेशन मतलब बहुत ज्यादा पेड़ जो कट रहा है, इसका कारण क्या है, तो सॉइल इरोजन, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैसिव डिफोरेस्टेशन, सॉरी कॉजेज, अच्छा सॉरी सॉरी, ये इसके कारण, मैसिव डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, इसका इंपैक्ट पूछ रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, तो सॉइल इरोजन हो रहा है। अगर अगर पेड़ रहेगा ही नहीं मिट्टी में, जमीन पर, तो क्या होगा, सब जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन। फेमाइन, ये सब इनडायरेक्ट, ये भी इंपैक्ट है, लेकिन ये सब इनडायरेक्ट इंपैक्ट है, फ्लड होना, फेमाइन होना, ठीक है। तो इसका जो सबसे एग्जैक्ट आंसर होगा वो सॉइल इरोजन होगा। फिर सॉइल इरोजन के बाद ये सब कारण होता है, फेमाइन और ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, तो सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा होता है सैंड, सिल्ट, उसके बाद क्ले, ठीक है, और सैंड से भी बड़ा हो जाएगा ग्रेवल। तो अब इसको अरेंज कर लीजिए, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो क्या करना है हम लोग को, इंक्रीजिंग साइज में, तो सबसे छोटा हो जाता है आपका क्ले, फिर आपका सिल्ट, तो क्ले हो गया ए, उसके बाद सिल्ट बी, फिर सैंड, फिर ग्रेवल, ए बी सी डी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ सॉइल डैमेज इन पंजाब एंड हरियाणा। हाँ देखिए, आप ये समझ रहे हैं कि जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसका एक फायदा तो था कि पंजाब हरियाणा वाला जो रीजन था
यहाँ एक्सेसिव प्रोडक्शन हुआ व्हीट का और राइस का। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि यहाँ का जो सॉइल है ना, उसमें बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो गया। सैलिनिटी क्यों हुआ है? क्योंकि वाटर, सॉरी हाँ, जो आपका पैडी है, पैडी को ग्रो करने के लिए आपको वाटर बहुत ज्यादा चाहिए, पानी चाहिए। इसका एक लमसम अगर देखें तो पर केजी, 1 केजी पैडी के लिए आपको 3200 लीटर वाटर चाहिए होता है। ठीक है। सिमिलरली 1 केजी शुगर के लिए, चीनी जो 1 केजी अगर चीनी आप यूज करते हैं तो उसके लिए अबाउट 3500 लीटर वाटर का यूज किया जाता है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो इतना ज्यादा ये क्या है, वाटर ग्रेजलिंग क्रॉप्स है ये सब, पैडी और शुगर। तो इसके कारण हुआ क्या, ये एरिया, इस एरिया में पानी का बहुत ज्यादा यूज किया गया। तो पानी का यूज होने के कारण जो पानी अंदर चला गया, तो जो मिट्टी है, जैसे इसको ऐसे समझिए कि ये खेत है। ठीक है। इसमें पानी, इसमें जब खेती हो रहा था, इसमें जब पौधा इस तरह से लगा हुआ है पौधा, तो जब खेती हो रहा है, ठीक है, पानी पूरा भरा हुआ है, तो खेती हो रहा है, ठीक है। अभी जब ये पानी सूखेगा तो पानी तो नीचे चला जाएगा, परकोलेट कर जाएगा, लेकिन जो पानी में जो सॉल्ट्स है, जो डिजोल्व सॉल्ट्स है, ये क्या करेगा, ये तो रह जाएगा मिट्टी में ही। अब ये मिट्टी में ये सॉल्ट्स ओवर द ईयर्स, आप सोच कर देखिए, ये कब का बात हो रहा है, 1960 से स्टार्ट हो गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ये आज अभी 2026 चल रहा है। तो 40, 50, 60, 66 ईयर्स में ये क्या हो गया, ये सॉल्ट्स जो है बहुत ज्यादा जमा हो गया है, ये जो सॉइल है जो इस रीजन का। तो इसके कारण क्या हो गया है, तो इसका प्रिंसिपल कॉज क्या है सॉइल डैमेज का, तो सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में और जैसे आप देखिए, एक सेकंड, जैसे ये देखिए डिफॉरेस्टेशन किस किस रीजन में हुआ है, जैसे यहाँ पर तो पंजाब और हरियाणा रीजन में ये कारण है सॉइल डैमेज का। डिफॉरेस्टेशन के कारण आपका जो सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ठीक है। उसी तरह आपका जो अरावली वाला पार्ट है, वहां पर भी हुआ है। ठीक है। हरियाणा गुड़गांव वाला जो पार्ट है वहां। रेवाइन इरोजन कहाँ है, ये चंबल वाला जो है, चंबल रिवर का जो बेसिन है ना, उसमें रेवाइन इरोजन बहुत मैसिव अमाउंट में होता है, जो गली इरोजन के कारण होता है। ठीक है। फिर ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग आप अगर देखिएगा तो ये उत्तराखंड वाला रीजन में बहुत ज्यादा इसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि सॉरी, ये आपका सॉइल दिया है और इस रीजन को मैच करना है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी और असम, इसमें सबसे जो आसान है वो महाराष्ट्र वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। क्यों? कॉटन का प्रोडक्शन मैसिव होता है। ठीक है। कर्नाटक में आपको रेड सॉइल मिलेगा। फिर है आपका यूपी, यूपी में आपका अलुवियल, क्योंकि गंगा प्लेन है, और असम में क्या हो जाएगा, लेटेराइट सॉइल। ठीक है। तो इसको आप मैच कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इंप्रूव बाई डेड अर्थवर्म्स। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इंप्रूव करना सॉइल का फर्टिलिटी, तो आप इससे तो कोई रिलेशन नहीं। एडिंग डेड अर्थवर्म्स, ये भी नहीं है। ये सबसे होगा, लेकिन सॉरी, इससे तो नहीं होगा। इससे इससे इसको हटाने से क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर आप कम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना है, ये ठीक है, ये एक पॉजिटिव है। एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स, ठीक है, ये तो एकदम सही है। रिमूविंग लिविंग अर्थवर्म्स एंड एडिंग, नहीं, ये तो गलत है। तो आपका जो सबसे इसमें एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है। और अगर ये आप ऐड कर लें तो भी ये ठीक है, एक लेवल तक। इससे इससे क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर का जो ऑर्गेनिक कंटेंट है आपको सॉइल में बढ़ाएगा। ठीक है। जिसके कारण आपका वाटर रिटेंशन बढ़ेगा सॉइल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि ये फिजर इरप्शन के कारण कौन सा सॉइल बना है। सी ऑफ तेथिस क्या है, एंटीक्लोनोनियम बेल्ट जो है वो क्या है। अच्छा, हाँ, तो इसको देखिए, इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। फिशर इरप्शन जो है ये आपका, फिशर इरप्शन के कारण आपका है सी ऑफ तेथिस। पहले देख लीजिए, ये आपका अलुवियल सॉइल है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो तेथिस सी से आपका अलुवियल सॉइल, क्योंकि जो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र और सॉरी गंगा इंडस जो प्लेन है उसका, वो सी ऑफ तेथिस का ही प्लेन बताया जाता है। ठीक है। तो वो अलुवियल सॉइल है मेनली। तो ये हो गया यहाँ पर। फिशर इरप्शन के कारण ब्लैक है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वोल्केनिक इरप्शन का बात कर रहा है, वोल्केनिक इरप्शन। और इसी के कारण क्या बना है, डेक्कन प्लेटो। डेक्कन प्लेटो में क्या है, ब्लैक सॉइल है। फिर आप आ जाइए एंटीक्लोनोरियम बेल्ट, ये आप इसको बोलिएगा हिमालयन माउंटेन चेन। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑफ, इसको आप मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, ये एक छूट गया है। तो ये जो सांगपो है, ये ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो सांगपो जो आप, हाँ, यही ब्रह्मपुत्र रिवर को, जो तिब्बत वाला रीजन है, वहां पर सांगपो रिवर बोला जाता है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। सॉइल्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान हैज अ हाई कंटेंट ऑफ, ये कंकड़ होता है इसमें बहुत ज्यादा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम।
ये वेस्टर्न राजस्थान मतलब सैंडी सॉइल का बात कर रहा है, जो डेजर्ट सॉइल होता है उसका बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या कंटेंट होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवर द पीरियड्स हुआ क्या है, जो उसमें सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट, वो रह गया है और वाटर इवेपोरेट कर गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्टाइल सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉमन क्रॉप्स इज लाइकली टू हैव अ पीएच वैल्यू, वो होना चाहिए आपका स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, मतलब 6 to 7, ये स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, ये क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि अगर अल्कलाइन होगा, आपका जो पीएच है, सॉइल का पीएच अगर अल्कलाइन होगा, तो उसमें बहुत सारा मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो होता है ना, वो सॉल्युबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, इफ सॉइल इज अल्कलाइन, अल्कलाइन है इसका मतलब पीएच मोर देन 7 है, देन the dissolution of nutrients and minerals gets hampered। ठीक है, इसलिए स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए सॉइल को प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट का। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, Which one of the following types of erosion is responsible for the formation of चंबल रेवाइन? अच्छा, चंबल रेवाइन मतलब ये चंबल है क्या? तो ये यमुना के ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। अच्छा, चंबल का ट्रिब्यूटरी कौन है? तो काली सिंध रिवर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस में बहुत बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चंबल वाले जो पार्ट है ये एमपी में ठीक ठाक एरिया में है। चलिए, तो चंबल जो है ये किसके कारण है? तो ये आपका गली इरोजन के कारण है। अच्छा, इसको एक बार आप देख लीजिए कि इसका जो अरेंजमेंट है ये कैसे होता है। तो सबसे पहले जो होता है वो स्प्लैश होता है। ठीक है, स्प्लैश इरोजन। उसके बाद होगा स्प्लैश इरोजन के बाद आपका होता है सीट इरोजन। हाँ, सीट सॉरी, स्प्लैश इरोजन के बाद आपका होगा हाँ सीट इरोजन। ठीक है, फिर होगा आपका रील इरोजन, और फिर लास्ट हो जाता है गली इरोजन। इसको याद कर लीजिए, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन में पूछा गया है ये। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गली इरोजन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, Which one of the following soil types of India is rendered infertile by the presence of excess iron? Excess iron, सबसे ज्यादा आयरन किस में होता है? तो लेटेराइट सॉइल में होता है। ठीक है, और इसी के कारण ये रेड टू येलो दिखता है, रेड टू येलो सॉइल इसको बोला जाता है, लेटेराइट सॉइल को। और ये कहाँ होता कहाँ है? तो जहाँ टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और रेनफॉल भी ज्यादा होता है, और रेनफॉल भी ज्यादा होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका वेस्टर्न घाट। ठीक है, लेटेराइट सॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। अच्छा हाँ, ये तो अभी हम लोग डिस्कस किए जस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? स्प्लैश होता है, उसके बाद होता है आपका शीट, उसके बाद रील, उसके बाद गली इरोजन। स्प्लैश का मतलब क्या होता है? वाटर का बूंद, जो बूंद जो होता है बारिश का, वो सबसे पहले जब धरती पर जब टकराता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लैश। तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद इसके कारण बहुत सारा जब पानी जमा हो जाएगा इसके कारण, और जब ये इसमें जब ये मूव करेगा तो अपने साथ एक लेयर को बहाते हुए लेते जाएगा, इसके कारण से ये सीट इरोजन सेकंड में। और थर्ड में इसी तरह का जब कहीं पर अगर कहीं का अगर सॉइल सॉरी अगर कहीं का सॉइल या रॉक अगर कमजोर है तो वहां पर क्या हो जाएगा? गड्ढा जैसा बनने लगेगा, तो उसको हम बोलते हैं रील इरोजन। और फाइनली यही गड्ढा जब बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका गली इरोजन। क्लियर? अब ये क्वेश्चन नंबर 23 में, व्हेन यू ट्रैवल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल। अच्छा, वही है क्वेश्चन, रेड सॉइल क्यों होता है? रेड सॉइल आपका बेस्ट एग्जांपल है आपका ये होता है कर्नाटक रीजन में है, झारखंड में है, ठीक है, उड़ीसा का भी कुछ पार्ट में है, वहां रेड सॉइल है। तो ये इसका मेन कारण क्या होता है? ये आपका आयरन कंटेंट हाई होता है। ठीक है, आयरन कंटेंट जो होता है इसका हाई होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबंडेंस ऑफ मैग्नीशियम एक्यूमुलेटेड ह्यूमस। ह्यूमस अगर होगा ना किसी भी सॉइल में तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, डार्क ब्राउन टू ब्लैक। ठीक है, ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन। तो ये तो नहीं होगा प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, ये आयरन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, salinization occurs when the irrigation water accumulated in the soil evaporates leaving behind salts and minerals। हाँ, यही कॉन्सेप्ट है, ये जो पंजाब हरियाणा वाला जो क्वेश्चन था उसमें यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, होता क्या है, पानी जो है वो उड़ जाता है और उसमें जो डिजॉल्व सॉल्ट्स है वो सॉइल में ही रह जाता है, जिसके कारण की सॉइल सॉरी जो सॉइल है उसका सैलिनाइजेशन वो हो जाता है। तो इफेक्ट क्या है सैलिनाइजेशन का? इट ग्रेटली इंक्रीजेस द क्रॉप प्रोडक्शन। नहीं, ऐसा होता तो अच्छा था, ऐसा नहीं है। इट मेक्स सॉइल्स इम्परमिएबल। हाँ, ये ठीक है। इट रेजेस द वाटर टेबल, इट फिल्स द स्पेस एयर स्पेस इन द सॉइल विथ वाटर। एक मिनट फिर से पढ़ लीजिए इसको। इट फिल्स द एयर स्पेस इन द सॉइल विथ वाटर। नहीं, ऐसा नहीं है ये, क्योंकि वाटर तो अब है नहीं, ये तो सॉल्ट रह गया है ना। वाटर सॉरी सॉइल में अब सॉल्ट रह गया, वाटर तो उड़ गया, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं हो। तो आंसर से क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेटराइट सॉइल्स ऑफ इंडिया आर करेक्ट, दे आर जनरली रेड इन कलर। हाँ ठीक, लेटराइट सॉइल जो है ये जनरली येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो भी होता है रेड भी होता है। चलिए फिर देखते हैं, दे आर रिच इन नाइट्रोजन, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी, नहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और टोपियाका एंड कैस्च्यू, हाँ ये सही है स्टेटमेंट, टोपियाका और कैस्च्यू उसमें होता है, और वो उस कलर जो होता है वो क्या होता है, रेड होता है। तो इसका 1 और 4 दोनों सही है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। हाँ ये देखिए ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टूर बंडिंग के बारे में। कॉन्टूर बंडिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन, कॉन्टूर बंडिंग ये अब वही जो स्टेप वाला जो कॉन्सेप्ट था ना जो हिल में, वही है स्टेप कॉन्टूर फार्मिंग। तो डेजर्ट से रिलेटेड नहीं है, लो फ्लैट प्लेन क्लोज टू ये भी नहीं है, स्क्रब लैंड लिएबल टू स्प्रेड टू विद ग्रोथ ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ द। कॉन्टूर बंडिंग क्या है, तो ये आपका जो हिली रीजन में जो होता है वहां पर सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाले जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे वो चीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद, किसके कारण है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का मेन जो कहां पर ये चीज है, तो मेन अगर आप देखिएगा तो ये आपका डिफोरेस्टेशन से तो रिलेटेड है, और टेरेस कल्टीवेशन से तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है सॉइल इरोजन, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट से भी उस तरह से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफोरेस्टेशन ऑप्शन। हाँ देखिए एक है, 2 ऑप्शन सिर्फ दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द इंटीग्रेटेड वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वाटर सेड का मतलब क्या होता है, वाटर सेड इज नथिंग सॉरी नथिंग बट द रिवर बेसिन। रिवर बेसिन मतलब ये नदी इस तरह से अगर बह रही है तो इसके साथ अगर इसका ट्रिब्यूटरी भी है, दो चार अगर इस तरह से ट्रिब्यूटरी है इसका, ठीक है, तो ये पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं वाटर सेड, ठीक है, इसी को बोला जाता है वाटर सेड। तो वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का बेनिफिट पूछ रहा है, तो प्रिवेंशन ऑफ सॉइल रन ऑफ, हाँ ये ठीक है, लिंकिंग द कंट्रीज पेरिनियल रिवर विद सीजनल, नहीं ऐसा नहीं है, ये वाटर सेड डेवलपमेंट में इंटरलिंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर एकदम सही है, रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ये भी सही है। तो 2 गलत है तो 2 रॉन्ग हो गया, तो ये तीनों, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है इंडिया में वो किसके कारण बना है, तो ये बना है आपका फिजर वोल्केनिक रॉक के कारण, ये भी डिस्कस किए थे हम लोग। चलिए अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैस्यू नट। कैस्यू नट सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका महाराष्ट्र में होता है। इन जनरल अगर देखिएगा तो ये महाराष्ट्र में होता है सबसे ज्यादा, उसके बाद आंध्र में, मतलब आंध्र प्रदेश में, उसके बाद ओडिशा वाला रीजन में। तो इन सभी ऑप्शन में सबसे ज्यादा जो है वो केरला होगा, ठीक है। चलिए लेकिन ये अभी का जो सबसे जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है उसमें है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काउज गिव्स मैक्सिमम मिल्क यील्ड। अच्छा तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको हॉलिस्टीन। हॉलिस्टीन सबसे ज्यादा दूध देती है, उसके बाद है आपको जर्सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में, झूम कल्टीवेशन इज कनेक्टेड विद, झूम कल्टीवेशन का मतलब होता है बर्न एंड स्लैश, सॉरी स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न मतलब कुछ एक पार्ट को काटा गया, उसमें फिर कल्टीवेशन किया गया, फिर कुछ साल बाद उसको छोड़ के फिर नेक्स्ट में पार्सल ऑफ लैंड में मूव कर दिया गया, इसलिए उसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्टेड किससे है, तो ट्राइबल पीपल, डेल्टा कल्टीवेशन, ड्राई फार्मिंग, हिली पीपल, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइबल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और है, एक चीज और देखिए, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये एमपीपीसीएस में 2-3 बार पूछा है और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसका लोकल नाम पूछा जाता है, ठीक है, ये जो झूम कल्टीवेशन है ना, झूम कल्टीवेशन का लोकल नाम पूछा जाता है कि लोकली इसको क्या बोला जाता है। जैसे आपका जो झारखंड वाला रीजन है वहां पर इसको कुरुआ बोला जाता है, कुरुआ, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसी चीज को कोडू बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश में इसी चीज को दहिया बोला जाएगा, ठीक है, दहिया बोला जाता है, या बेवार भी बोला जाता है, बेवार। उसी तरह छत्तीसगढ़ में दीपा बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया इंडिया का बात। आउट ऑफ इंडिया भी इसी तरह का प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे मलेशिया में, मलेशिया में इसी चीज को लदान के नाम से जाना जाता है, लदान। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 70th बीपीएससी में पूछा गया है, 70th या 71st में, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मलेशिया में झूम कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, तो लदान। उसी तरह सेंट्रल अमेरिका जो रीजन है, मैक्सिको वाला रीजन है, वहां पर इसको बोला जाता है मिल्पा, मिल्पा। और श्रीलंका में बोला जाता है इसी को चन्ना, ठीक है। ये सब फैक्चुअल चीज है। चलिए एक बार में याद नहीं होगा, 2-3 बार देख लीजिएगा वीडियो को तो याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 है द क्रॉप विच इज सोन विद द कमेंसमेंट ऑफ मानसून। ये क्या है? खरीफ क्रॉप है। मतलब जब बारिश आती है उस समय जो सबसे पहले जो क्रॉप लगाया जाता है वो क्या है? खरीफ क्रॉप। मतलब जून जुलाई के आसपास ये लगाया जाता है, सॉरी जून जुलाई। और इसका जो हार्वेस्ट होता है, मतलब ये काटा कब जाता है? तो ये सितंबर अक्टूबर के आसपास। ठीक है, नवंबर में चला जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो मानसून जो है ना ये भी शिफ्ट कर रहा है। क्लियर है? उसी तरह रबी क्रॉप कब लगाया जाता है? तो रबी क्रॉप आपका विंटर सीजन में लगाया जाता है, विंटर सीजन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आपको लेग्यूम्स चाहिए, लेग्यूम जो क्रॉप्स होता है वो। ठीक है, ये क्यों इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है? क्योंकि ये सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इसमें होता है। ठीक है, जिसको राइजोबियम बोला जाता है, राइजोबियम। ठीक है, तो ये किसमें होता है? लेग्यूम प्लांट्स में। तो इसमें लेग्यूम है ये आपको बीन्स, मेज नहीं है, राइस भी नहीं है, व्हीट भी नहीं है। ठीक है, बीन्स हो गया, पीज हो गया, और पल्सेस जो है, जितना भी पल्सेस है वो सब क्या है? आपका लेग्यूम प्लांट में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, फीडिंग ऑफ मिल्क कैटल विथ कॉटन सीड्स। अच्छा हाँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, जो मिल्क जो सॉरी जो कैटल होता है ना, जो गाय होती है, उसको आप कॉटन सीड्स कब खिलाते हैं? ठीक है, ये जब वो लैक्टेटिंग होती है, जब वो लैक्टेटिंग होती है, या तो जब प्रेग्नेंट रहेगी तब उसको थोड़ा बहुत दिया जाता है, और नहीं तो जब वो छोटा जो बछड़ा होता है, जब उसको दूध पिलाती है उस समय उसको दिया जाता है कॉटन सीड। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, आपका फैट बढ़ता है, दूध में फैट बढ़ जाता है, मिल्क में फैट का कंटेंट जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? फीडिंग ऑफ मिल्क कैटल विद कॉटन सीड्स इंक्रीजेस फैट कंटेंट टेम्परेली, यही होगा। डिक्रीजेस नहीं, मे डिक्रीज इतना एक और नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। 7th नंबर देखिए, कंट्री नोन एज सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। ये कौन है? तो ये आपका क्यूबा। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है अभी भी है, वो क्या है? क्यूबा है। ठीक है, अभी लेकिन ये जो पैटर्न है ना, ये अभी शिफ्ट कर गया है। अभी जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो ब्राजील है। ठीक है, और ब्राजील जो है, ये 25% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, जितना भी प्रोड्यूस होता है उसका 25% सिर्फ ब्राजील ही करता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया जो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, और इंडिया के केस में इंडिया पहला, तो ये सेकंड लार्जेस्ट है शुगर का प्रोड्यूसर, और लार्जेस्ट कंज्यूमर है चीनी का। हम लोग मिठाई खूब खाते हैं, इसलिए लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ऐसे याद रखिए। और ये एक्सपोर्टर भी है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक सर्वे का डाटा था 2022-23 का, कि 2021 में सिर्फ इंडिया ने 110 लाख मेट्रिक टन, 110 लाख मेट्रिक टन जो है शुगर इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, और इसके कारण हुआ क्या था कि इसी समय में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, इंडिया का एक नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2018 का, एक्सपोर्ट पॉलिसी। ठीक है, 2018 का, इसमें टारगेट किया गया था कि बाई 2022 इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट है ये क्या हो जाएगा? $50 बिलियन के अबाउट पहुंच जाना चाहिए। तो ये 2022 तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये अब पहुंच गया है। सॉरी, ये अब पहुंच गया है। ये 2025-26 का जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, और इसमें बोल रहा है कि इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट है ये फर्स्ट टाइम $51 बिलियन हो गया है। ठीक है, तो इसलिए एक पॉइंट ऑफ व्यू इसका ठीक है कि ये एक्सपोर्ट में मदद करता है, एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, लेकिन इसका जो निगेटिव साइड वो ये है कि ये जो शुगर केन है ना, ये वाटर ग्रेजलिंग क्रॉप्स है। जैसा अभी हम लोग बात किए कि जो शुगर है, 1 केजी शुगर को प्रोड्यूस करने में आपको 3500 लीटर वाटर लगता है। तो आप सोच कर देखिए कि कितना ज्यादा पानी का यूज होता है, पहला चीज। और इसी ट्रेड को, इस तरह का जो वाटर ग्रेजलिंग जो क्रॉप्स है ना, इसका जो एक्सपोर्ट होता है, इसको एक नाम दिया गया था, इसको बोला जाता है वर्चुअल वाटर ट्रेड। वर्चुअल वाटर ट्रेड। आपको दिख नहीं रहा है कि पानी को का ट्रेड हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली पानी इस तरह से क्या हो रहा है? ट्रेड ही हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये आपको आंसर लिखने में काम आएगा मेंस में। ठीक है, इसी चैनल में हम लोग जब ये प्रीलिम्स वाला, सॉरी, जब पीवाईक्यू सीरीज जब खत्म हो जाएगा तो मेंस आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका भी एक सेशन लेंगे, एक तरह का सीरीज उसका भी चलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, कंट्री नोन एज शुगर, ये तो हो गया। एक सेकंड, ये क्वेश्चन हो गया, क्यूबा इसका आंसर होता है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, हाँ, इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर किसका है? तो टी का, टी का अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी चाइना है टी का। ठीक है, टी का इंडिया सेकंड में है। शुगर में भी अभी इंडिया क्या है? ब्राजील के पीछे है, सेकंड है। ये भी नहीं होगा। राइस, राइस है, हाँ, राइस है। ये अभी रिसेंट डाटा है कि इंडिया जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और चाइना जो है ये सेकंड में आ गया। ये फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी इंडिया आगे हो जाता है तो कभी चाइना। लेकिन अभी जो 2025-26 का जो रिपोर्ट आया है
सर्वे का, उसमें इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और व्हीट के केस में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, तो चाइना है, उसके बाद है आपका इंडिया, उसके बाद है रशिया, उसके बाद है आपका यूएस। ठीक है, इसलिए देखिए ये रशिया वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन वॉर होने के बाद क्या हुआ था, ये व्हीट का जो सप्लाई है ना टोटली डिसरप्ट हो गया था। इसलिए आप सुनेंगे कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था बहुत सारे देश को व्हीट। ठीक है, तो कारण यही है, क्यों, क्योंकि रशिया क्या है, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज करने का बेस्ट वे क्या है, बाय यूजिंग मोर फर्टिलाइजर। नहीं, ये तो बेस्ट वे नहीं है, एक वे हो सकता है लेकिन ये बेस्ट वे नहीं है। ठीक है, बाय यूजिंग मोर वाटर नहीं, ये भी नहीं, ये भी निगेटिव, दोनों एक निगेटिव एस्पेक्ट है। बाय इंक्रीजिंग एरिया अंडर कल्टीवेशन, हाँ ये भी ठीक है। बाय यूजिंग बेटर सीड्स, हाँ रिक्वेस्टेड अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये जो इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा वो क्या होगा, डी, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ठीक, क्यों, क्योंकि आपको अच्छा सीड चाहिए, बीज अच्छा चाहिए, फर्टिलाइजर का एक जितना ऑप्टिमम जितना नीड है उतना चाहिए, और फिर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज। ठीक है, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपका आ जाता है, जैसे नैनो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट है, नैनो फर्टिलाइजर का, फिर है माइक्रो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट है। इससे क्या हो रहा है, आपका रिसोर्स बच रहा है। ठीक है, आउटपुट आपका उतना ही हो रहा है, बल्कि उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन रिसोर्स आप इससे बचा पा रहे हैं, और इसी ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी पार्ट है। क्लियर है। उसी तरह आप ये हो गया, उसके बाद आप का हो सकता है सल्फर कोटेड, सॉरी यूरिया कोटेड जो नीम है, यूरिया कोटेड नीम का जो कॉन्सेप्ट है ये भी है। ठीक है, चलिए अब तो एक नया आ गया है आपका, सॉरी सल्फर यूरिया, सॉरी हाँ हाँ, गोल्डन यूरिया के नाम से शायद है, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, एक नया भी कॉन्सेप्ट आ गया है, गोल्ड यूरिया शायद है। ठीक है, गोल्ड यूरिया, तो ये क्या है, ये सल्फर कोटेड यूरिया है। ठीक है, क्योंकि इंडिया का जो सॉइल है ना ये डिफिशियंट है सल्फर में, तो इसी के कारण सल्फर कोटेड यूरिया का कॉन्सेप्ट आ गया है अब नया, नैनो तो है ही पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन वीट डिजीज। अच्छा, तो वीट डिजीज जो है, वीट के केस में रस्ट होता है। ठीक है, वीट के केस में रस्ट होता है, और ये क्या है, ये फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज। अगर आप देखे होंगे तो गेहूं का जो पौधा होता है उसका जो पत्ता होता है ना, इस तरह का पत्ता, उसमें आपको इस तरह का बहुत फाइन पाउडरी फंगस मिलेगा, पूरा पीला कलर का, बहुत स्मूथ, वही होता है, उसी को बोला जाता है रस्ट। ठीक है, चलिए, और स्मट कहाँ होता है, एक मिनट, ये जो स्मट है ये कहाँ होता है, ये राइस में होता है। ठीक है, अगर आप पैडी का, धान का जो अगर पत्ता आप देखिएगा इस तरह लंबा लंबा होता है, तो उसमें जो होता है ना, ये जो धान का जहां पर छोटा छोटा जो बीज होता है, जहां वहां पर, और जहां उसका पत्ता है उसमें ब्लैक ग्रीन फंगस, ब्लैक ग्रीन फंगस, ये भी फंगल इन्फेक्शन है, ब्लैक और ग्रीन फंगस हो जाता है, जिसके कारण की एल्ड जो है पैडी का वो सीवियरली डिक्रीज हो जाता है, और पत्ता जो है, सर जो पौधा है वो सूख जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रस्ट, और ऐसे स्मट जो है वो राइस के लिए है, वो भी फंगल डिजीज है। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज यूजफुल इन डेवलपिंग इंप्रूव्ड क्रॉप्स बाय। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है कि आप दो अलग अलग जीन को लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, यही होता है हाइब्रिड। तो क्रिएटिंग न्यू एंड बेटर जीन, न्यू तो आप नहीं करते हैं क्रिएट इसमें, ठीक है, एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल जीन्स, ऐसा भी नहीं है। प्रोड्यूसिंग फेवरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, हाँ ये कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, बाय इनकरेजिंग फेवरेबल जीन्स एंड रिमूविंग, नहीं ऐसा नहीं, जो आपको जो डिजायर्ड ट्रेट है, ठीक है, जो आपको डिजायर्ड ट्रेट है उसको आप लेते हैं और दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो वो हाइब्रिड हो जाता है। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसका सॉरी इसका इसका फीचर्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन का, जैसे आपका ये ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका जैसे राइस है या पैडी है, ठीक है, इसका अगर आप हाइब्रिड बीज को लीजिएगा ना, तो ये अगर बहुत दिन तक बारिश नहीं भी आई है तो वो ड्रॉट को झेल लेगा। ठीक है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। उसी तरह पेस्ट रेजिस्टेंट, बहुत सारा कीड़ा को ये नहीं लगने देता है। ठीक है, फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। उसी तरह अर्ली हार्वेस्ट, सॉरी जैसे अभी होता क्या है, बहुत ज्यादा दिन अगर लगता है, सॉरी पैडी का अगर पौधा को मेच्योर होने में, तो जो हाइब्रिड सीड होगा वो जल्दी मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट है। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैज द हाईएस्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी सबसे मैक्सिमम किसका होता है, ये शुगर केन का होता है।
ठीक है, शुगर केन का होता है। और ये इसलिए इसका इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है C3 C4, ठीक है, C3 वर्सेस C4 क्रॉप्स। तो शुगर केन जो है ये क्या है, C4 क्रॉप्स में आता है, C4 क्रॉप या C4 प्लांट बोल लीजिए। C3 जो है इसमें ये लेस कार्बन, सॉरी हाँ, लेस कार्बन को ये कैप्चर कर पाता है, लेस कार्बन को ये कैप्चर करता है एज कंपेयर टू जो C4 क्रॉप्स होता है, ये कार्बन को ज्यादा कैप्चर करता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्पीड हो जाता है। क्लियर है। और इसी तरह जैसे शुगर केन है, उसी तरह और भी है, जैसे कॉर्न है वो भी C4 में आता है, इसमें फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। फिर सोरघुम, ये जो कोर्स जो ग्रेन है वो है सोरघुम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफी इज ट्रू। टी और कॉफी के, टी ग्रोज एट अ हायर एल्टीट्यूड देन कॉफी, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। कॉफी ग्रोज एट हायर एल्टीट्यूड देन टी, नहीं ऐसा नहीं है। बोथ ग्रो एट अबाउट सेम है, देयर इज नो क्लाइमेट, नहीं ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, क्यों, क्योंकि टी का जो टी थोड़ा इसको टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए एज कम्पेयर टू कॉफी। कॉफी जो है ये प्योर आपका ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में ही आता है, मतलब इसको टेम्परेचर चाहिए ठीक ठाक, इसको चाहिए, टी को भी चाहिए लेकिन उतना नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए हिली रीजन में होता है टी। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेराइटी ऑफ कॉर्न कैन बी इंप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक मिनट देख लीजिए, द वेराइटी एक्सप्लेन, इसको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो कॉर्न का जो वेराइटी है उसको आप इंप्रूव कैसे कर सकते हो। तो बैक क्रॉस तो नहीं, तो नेचुरल सिलेक्शन क्रॉप में होता है, लेकिन कॉर्न के केस में क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड, तो इस तरह कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होगा। हाँ, तो डबल क्रॉस होना चाहिए, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर मेरे हिसाब से डबल क्रॉस होना चाहिए, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इरिगेशन फैसिलिटीज शुड बी इंप्रूव्ड अर्जेंटली इन इंडिया। क्यों इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने का जरूरत है, क्योंकि इरिगेशन यील्ड्स बेटर आउटपुट। हाँ ये तो सही है, अगर इरिगेशन पानी का अगर खेती का जो सोर्स है वो अगर अच्छा रहेगा तो आउटपुट भी ज्यादा होगा। मानसून इज इरेगुलर, हाँ ये एकदम सही इसका आंसर है। रिवर्स आर ड्राई मोस्ट ऑफ द, नहीं ये ठीक है। लैंड अंडर इरिगेशन इज वेरी स्मॉल, ये भी ठीक है, लेकिन ये ऐसे इनडायरेक्टली, लेकिन जो इसका जो सबसे एक्यूरेट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इंडिया में जो इरिगेटेड लैंड है, ऐसे देखिए इंडिया में जो इरिगेटेड लैंड है, ठीक है, इरिगेटेड एरिया जो है, पहले ऐसे समझिए, इंडिया का जो क्रॉप्ड एरिया है, क्रॉप्ड एरिया जो है ये अबाउट 50% जो है वो क्रॉप्ड एरिया है भारत में। क्लियर है। अब ये जो क्रॉप्ड एरिया है इसको फर्दर हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक होता है इरिगेटेड एरिया और एक होता है रेनफेड एरिया, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे जो 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें रिपोर्ट आया है कि जो इंडिया के केस में जो इरिगेटेड एरिया है ये 49%, सॉरी 51% अभी हो गया है, और रेनफेड एरिया 49% है, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम है कि इरिगेटेड एरिया ज्यादा हो गया है रेनफेड एरिया से, ठीक है। और ये सब जो भी डाटा बता रहे हैं ये सब फुल प्रूफ डाटा है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का है, बजट का है, तो आप इसको कहीं कोट कर सकते हैं मेंस का आंसर में। अब है क्वेश्चन नंबर 16, 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड वेल ड्रेन्ड लैंड। देखिए वेल ड्रेन्ड, सॉरी जो वेल ड्रेन्ड लैंड है ये आपको टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर जो चाय का जो खेती होता है, चाय पत्ती का जो खेती, इसमें अगर पानी अगर रुक जाएगा ना तो जो पौधा होता है वो सड़ जाता है, इसलिए वेल ड्रेन्ड लैंड बहुत जरूरी है टी के खेती के लिए, ठीक है। राइस भी ठीक है, राइस में ये भी कैटेगरी ठीक है, ये वाला जो राइस, अच्छा इसको एक बार ऐसे समझ लीजिए, एक सेकंड इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो, वैसे देखिए इसको समझिए, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना वो क्या चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन उसके बारे में है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए क्लाइमेटिक कंडीशन का क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। राइस के लिए, राइस के लिए आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है। और जो एवरेज टेम्परेचर इसको चाहिए 25 to 35 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज, आप इसको चाहिए, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे चाहिए इसको 37, लेकिन याद करने के लिए 25 to 35 डिग्री लिखते हैं। और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब उमस बहुत ज्यादा होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल। क्लियर है। हाई रेनफॉल मतलब 100 to 150 सेंटीमीटर। ये हो गया पहला राइस के रिगार्डिंग। दूसरा है आपका वीट। वीट जो है इसके कंपेयर में कोल्ड रीजन में होता है, ठीक है, कूल टेम्परेचर और लेकिन मॉइस्ट होना चाहिए।
फिर इसका जो टेम्परेचर है ये आपका है अबाउट 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये ठंड के समय में होता है वीट का जो खेती होता है, और ये रबी क्रॉप है। और ये क्या है, ये खरीफ क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है, ठीक है। और जो रेनफॉल है ये होना चाहिए 50 to 75 सेंटीमीटर। इसलिए आप देखे होंगे जब विंटर डिस्टर्बेंस जो होता है, विंटर जो रेनफॉल होता है, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है, विंटर रेनफॉल जो ठंड के समय में, उस समय थोड़ा सा भी अगर बारिश हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, गेहूं का जो हार्वेस्टिंग जो है ना वो स्पीड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका जो तैयार होने का जो रेट है, जो हार्वेस्ट सॉरी जो उसका राइपनिंग, जो पकने का जो उसका रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, थर्ड नंबर है आपका शुगर केन। इसमें इंपॉर्टेंट क्रॉप है इसलिए लिख देंगे शुगर केन। शुगर केन का केस जो है वो होता है हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत ज्यादा इसको पानी भी चाहिए होता है शुगर केन को। और ये आप इस चीज को जानिए कि एक शुगर केन को, सॉरी एक शुगर केन नहीं, मतलब जो शुगर केन का जो क्रॉप होता है ना, इसका जो ड्यूरेशन होता है, इसका मिनिमम 12 महीना तक, 12 मंथ्स का इसका मिनिमम ड्यूरेशन, मतलब एक पौधा को कंप्लीटली हार्वेस्ट होने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड लगता है। वो भी ये नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो ये टाइम बढ़कर 18 महीना चला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर क्या है, नॉर्थ इंडिया के कंपेरिजन में कम है। चलिए, शुगर केन में हॉट एंड ह्यूमिड हो गया, और इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो 20 to 30 डिग्री चाहिए, जो कि ऑप्टिमम मिलता है आपको नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए टाइम पीरियड जो है हार्वेस्ट का वो बढ़ जाता है। और रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? और एक और देख लीजिए, जैसे कॉटन, हाँ कॉटन का देख लीजिए। कॉटन में भी वार्म चाहिए, महाराष्ट्र रीजन में वार्म और सनी होना चाहिए, सूरज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि और एक चीज और है कि ये फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। अगर फ्रॉस्ट आ गया, मतलब अगर बर्फबारी हो गया, तो ये कॉटन का जो फ्यूल होता है जिससे निकलता है कॉटन, वो क्या होता है, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए, मिनिमम 150 to 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री डेज, ठीक है। और इसके लिए जो बारिश होता है वो होता है 50 to 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसको एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और कोशिश किया कीजिए कि इसको याद कर लें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और यूपीएससी में भी पूछता है। और यूपीएससी में तो अब इस पर डायरेक्ट नहीं पूछता है, एलिमिनेट करने के लिए एक दो क्रॉप को मिलाकर पूछता है। क्लियर है? तो चलिए अब फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द मोस्ट प्रिफरेंशियल पोल्ट्री फीड, सबसे ज्यादा जो पोल्ट्री फीड मतलब जैसे जो आपका मुर्गी है या बतख है, इनको जो सबसे ज्यादा खाने के रूप में जो उनका फीड दिया जाता है वो क्या होता है, मेज भी होता है, व्हीट तो नहीं, बार्ली भी नहीं, राइस हस्क। तो एक हो गया इसका मेज, मेज दिया जाता है, और राइस हस्क, लेकिन प्राइमरीली राइस हस्क, क्योंकि राइस हस्क क्या होता है, सस्ता होता है एज कम्पेयर टू मेज, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राइस हस्क, क्योंकि मोस्ट प्रेफरेंशियल वर्ड यूज किया है, और ऐसे फीड सिंपल यूज होता है तो दोनों हो जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू टी एंड कॉफी प्लांटेशंस ओवरलैप। अच्छा, कहां पर टी भी और कॉफी दोनों एक साथ उसका कहां पर हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये है आपका केरल वाला रीजन, केरल में है, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, इन तीनों रीजन में आपका इस तरह का खेती होता है। अगर आप ऊटी गए होंगे, कर्नाटक सॉरी तमिलनाडु में ऊटी गए होंगे, उडुपी वाला रीजन जो है कर्नाटक में, ये कर्नाटक में है और ये तमिलनाडु में, इन सब जगह में अगर आप घूमने गए होंगे तो आप देखे होंगे कि कॉफी का भी खेती होता है और साथ साथ चाय का भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया तो नहीं, साउथ ईस्ट इंडिया भी नहीं होगा, साउथ वेस्ट इंडिया, हाँ। तो इसका जो सबसे करेक्ट है वो साउथ इंडिया है, लेकिन उसका वेस्टर्न पार्ट में। क्लियर है? चलिए, ल्यूसरीन क्या है, ल्यूसरीन एक तरह, ये आपको एक तरह का सेरियल क्रॉप है, ठीक है, सेरियल क्रॉप, जिसको हम लोग अल्फा अल्फा बोलते हैं, अल्फा अल्फा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर लार्जली डिपेंड करता है किस पर, तो वाटर सप्लाई पर, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है, तो रिवर पर, वेल्स पर, मानसून रेंज पर, ठीक है। मानसून पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन ये कब का कॉन्टेक्स्ट का बात हो रहा है, 1983 का। लेकिन आज का जो है, आज का जो भारत है, जैसे हम लोग बोलते हैं, या पीएम का कहना है इस तरह का जो है, ये क्या उनका क्या कहना है, आज का भारत जो नया भारत है उसमें मानसून रेंज पर डिपेंडेंस कंपेरेटिवली अब कम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हम जो रिपोर्ट देखें उसमें आपका जो रेनफेड एरिया है, जो रेनफेड एरिया है वो क्या हो गया, ये आपका 49% हो गया है, वर्सेस जो इरिगेटेड लैंड है, जो इरिगेटेड एरिया है, ये 51% है। इसका मतलब इरिगेशन का जो सुविधा है, जो फैसिलिटी है, वो क्या हुआ, इंप्रूव हुआ ओवर द ईयर्स, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन 1983 में पूछा गया है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।